देखिए श्रीमान, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है और 2000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी को 63,200 रुपये जमा करवाता है, सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो भाई, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, ये क्या मेरे पास 20,000 है, ये क्या है मेरे पास 20,000 से ज़्यादा है, यानी कुल बिक्री पर। कुल बिक्री का मतलब क्या है कि 20,000 पर भी 9% और 20,000 से ऊपर भी 9% लेने हैं। और क्या कहता है, 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस अतिरिक्त, तो 1% बोनस अतिरिक्त लेगा। तो 20,000 से ऊपर अतिरिक्त कितना, टोटल कितना लेगा, 10%। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद 63,200 रुपये जमा कराता है तो सेल्समैन द्वारा की गई बिक्री ज्ञात कीजिए। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपनी ओर से मान लेता हूँ कि पूरी की पूरी बिक्री पर 0 रुपये से लेकर कितने तक, जितने तक भी उसकी हुई है बिक्री तक, कितना 10% ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 10%। 10% ले लेते हैं। तो उसमें क्या, जब 10% ले लेंगे तो मैं क्या करूँगा, इस पर 1% ले जाऊँगा 20,000 पर। तो 20,000 पर आप 1% निकाल लो। 20,000 पर आप 1% निकालोगे तो कितना बचेगा, 200। यानी वो क्या लेता है भाई, देखो, वो 20,000 से ऊपर 10% लेता है और 20,000 से नीचे 9% लेता है। लेकिन मैंने अपनी ओर से मान लिया कि 1% एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो 63,000 है, कितना है, 63,200 है, उसमें कितना 200 बढ़ गया। तो मैं 200 घटा देता हूँ। 200 घटाऊँगा तो कितना बच जाएगा, सिर्फ 63,000 बच जाएगा। 63,000 बच जाएगा। अब क्या, टोटल बिक्री पर कितना लिया उसने, 10% का कमीशन लिया है। 10% का मतलब क्या, 1/10, यानी 10 क्या मेरा कुल बिक्री है। क्या है, कुल बिक्री। 10 क्या मेरे पास कुल बिक्री है। और ये क्या है, एक क्या है मेरा बाबू, कमीशन है। क्या है, कमीशन है एक। अब क्या होता है, अगर वो 10 रुपये की बिक्री करता है तो कमीशन कितना मिलता है, 1 रुपये। तो वो कंपनी को कितना पैसा जमा कर रहा है, 9 रुपये। और 9 यूनिट कितने के बराबर है, 63,000 के। और 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 7,000 के। उसने पूछा कि कुल बिक्री कितने की हुई, उसने कुल बिक्री कितने की हुई है, 10 रुपये की। तो 10 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा, 7,000 गुना में 10 बराबर कितना हो जाएगा, 70,000। यही हमारा आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि एक आदमी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। अगर सेल्समैन ने अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में कितना है, कंपनी में कितना 52,350 रुपये जमा करवाए हो तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है आपको। कि हम क्या कह सकते हैं कि क्या करना है आपको कि 15,000 रुपये हैं, कितना है, 15,000 है, और 15,000 से ये कितना है, ऊपर है। अब क्या है कि टोटल बिक्री पर कितना 12% का कमीशन देता है। कितना देता है, 12% का। तो देखो ये क्या दे रहा है, 12%। और 15,000 से ऊपर भी क्या देता है, 12% का कमीशन देता है। ठीक है, उसके बाद क्या, 15,000 से ऊपर क्या करता है, 1% बोनस भी उसे मिलता है। तो उसे कितना मिला लाडले, कितना मिला, 13%। मैं क्या मानता हूँ, अपनी ओर से सोच लेता हूँ कि जो 15,000 से नीचे है उस पर भी मैं अपनी ओर से 1% बोनस ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि कुल बिक्री पर कितना हो जाए कि 13% का कमीशन हो जाए। अब मैं क्या करूँगा कि 15,000 का कितना निकालूंगा, 1% निकालूंगा। 15,000 का 1% निकालोगे तो कितना बचेगा, 150 रुपये बचेगा। ठीक है, अगर वो कंपनी को क्या दे रहा है, 13% तो दे रहा है क्या, 15,000 से ऊपर, और 12% क्या दे रहा है कि 15,000 से नीचे। अब मैंने क्या किया, 15,000 से नीचे भी क्या कर दिया, 13%, यानी मेरा 1% बढ़ गया। यानी कंपनी को मैं 1% एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, लेकिन जबकि मैं कंपनी को यहाँ क्या है कि 1% कम दूंगा। तो क्या है मेरे पास कि 52,000 कितना है, 300। 52,300 में तो क्या 150 निकालूंगा तो कितना बचेगा, 0, 10 में से 5, 2 में से 1 जाएगा 1, और कितना
2 और 5, ठीक है, तो 52,150 बचेगा। अब उसके बाद क्या कि मैं टोटल बिक्री पर कितना 13%, 13% का परसेंटेज हटाओगे 13/100 हो जाएगा। तो मेरे पास 100 क्या है, कुल बिक्री है, क्या है, कुल बिक्री, 100 क्या है, कुल बिक्री, और ये 13 क्या है, मेरा कमीशन है, क्या है, कमीशन। अब क्या है, अगर वो 13 रुपये की बिक्री करता है तो कमीशन मितला है उसे 100 रुपये की बिक्री करता है, कमीशन कितना मिलता है, 13 रुपये। तो यानी वो कितने रुपए कंपनी में जमा करता है, 87 रुपये कंपनी में जमा करता है। तो 87 यूनिट बराबर 52,150 रुपये, सॉरी ये 50 है, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, आंसर नहीं आएगा, 0 0 और ये 52,200। तो 87 का निकाल दो, 87 से इसे 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 600 निकल के आएगा। और हमारे पास कितना, 100 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 गुना में 1000 बराबर कितना निकल के आएगा, 60,000 आंसर। थैंक यू दोस्तों।